सर, रामायण बन रही है दोबारा से और इस बार राम के रोल में ले रहे हैं श्री राम, प्रभु श्री राम के रोल में ले रहे हैं रणबीर कपूर को। कैसा लग रहा है आपको? वो रामायण को भी दूषित करेंगे और इस तरह से अगर वो रामायण बनाएंगे कोई नहीं देखेगा, उनके खर्चे बेकार हो जाएंगे। एक बना था जिसमें एक मुसलमान को लक्ष्मण का रूप दिया गया था, लेकिन उसने बनने के बाद उनने एक तरह से हिंदू धर्म कबूल कर लिया और उस तरह के सात्विक बन गया। अगर इस तरह से ऐसे बॉलीवुड वाले को राम बनाएंगे, दशरथ बनाएंगे, तो क्या रामायण लोग देखेगा? इनकी रामायण लीला तो देश देख रहा है और ऐसे को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किरदार के रूप में कभी नहीं देना चाहिए। रणबीर कपूर में दिक्कत क्या है? रणबीर कपूर जो अपने गौ मांस खाता है, हर तरह के मांस खाते हैं, मदिरा दारू पीते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को राम के रूप में देखा जाएगा। लोग वो राम को भी दूषित कर देंगे, भ्रमित कर देंगे। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है तो सर, फाइनली रामायण बहुत मच अवेटेड फिल्म है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है रामायण का। उसका टीजर ड्रॉप हुआ है कल और टीजर में हल्की झलक दिखी है रणबीर कपूर की। तो हमें पता चलता है कि वैसे पहले भी ये आर्टिकल आ रहे थे कि श्री राम जी का किरदार निभाएंगे रणबीर कपूर। तो आपको कैसा लगता है ये सुनकर कि प्रभु श्री राम का किरदार रणबीर कपूर निभाएंगे? आपको कैसा लग रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो जो राम जी है वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और राम जी का किरदार कोई ऐसा व्यक्ति ना निभाए जो इस देश का द्रोही हो और जो सनातन का द्रोही हो और जो ये बोलता हो कि आई लव बीफ। रणबीर कपूर का आप वीडियो देख सकते हैं, पिछले कुछ सालों में एक वीडियो आया था कि आई लव बीफ। तो जो लोग कैमरा ऑन कैमरा इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल होने के बाद भी उनके लाखों फॉलोवर्स होते हैं, उनको लाखों लोग सुनते हैं, उनकी लाखों लोग बात मानते हैं, और जो ये बोले कि आई लव बीफ तो उसका कहीं ना कहीं जनता पे असर होता है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी डायरेक्टर इसको बना रहा है फिल्म को, उसको रणबीर कपूर को फिल्म से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि आई लव बीफ वाला एक्टर भारत में बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने देखा लाल सिंह चड्ढा इसी देश में बाइकआउट हुई, आमिर खान की जो मिस्टर परफेक्ट बोला जाता था, उसके बाद में तमाम सारे ऐसे एक्टर हैं। पठान का आपने देखा कितना बुरा हाल हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप रामायण बना रहे हैं डायरेक्टर साहब और आप उसमें रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक रोल में, बिल्कुल ना करें, वरना ये फिल्म आपकी मुंह के धड़ाम गिर जाएगी। आप देख लेना जब आएगी, क्योंकि ये लोग सनातन के विरोधी। और बॉलीवुड को गाली निकलती है मुझसे, लेकिन गाली ऑन कैमरा नहीं दूंगा कि बॉलीवुड राम की कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन राम के नाम पे खाएगा, राम के नाम पे फिल्म बनाएगा। अरे कभी किसी और धर्म पे ही बना दो भाई फिल्म, और धर्म में और धर्म का विरोध करके कोई फिल्म बना दो तो मान जाएंगे आपको। इसका बाइकआउट होना चाहिए। जनता बहुत जागरूक है, आज 5G का जमाना है भैया, सोशल मीडिया है। इस फिल्म का 110% बाइकआउट होगा और हम करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो सर, रामायण का टीजर आया है, नई रामायण बन रही है और इस बार भगवान श्री राम का रोल निभा रहे हैं रणबीर कपूर। तो आपको लगता है कि ये सही कास्टिंग है? बिल्कुल सही नहीं है। वो साला कुत्ता का बच्चा है, वो हिंदू है जो ये रामायण बनाएगा। उसका बाप दादा सब कपूर जितना खानदान है सारे भ्रष्ट है। उसको तुरंत रामायण से निकालना चाहिए। क्यों लाते हैं वैसे लोगों को? कुत्ते कमीने को और कोई नहीं है क्या? रणबीर कपूर अपने मुंह से बोला है कि मैंने बीफ खाया है। क्या रामायण में उन्होंने अपने मुंह से उसकी एक वीडियो वायरल की, बीफ का मीट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को ये सनातन धर्म में ले जाते हैं, वे राम का किरदार निभाते हैं। राम जी का किरदार एक बहुत, अब क्या बताऊं मैं, वो एक बहुत बड़े महापुरुष है, ठीक है। और उनके रोल में इस जैसे को लिया है जो गौ मांस खाता है, जो गौ मांस पे टिप्पणियां करता है कि मुझे तो ये बहुत पसंद है, बीफ बहुत पसंद है। तो ऐसे होकर तो मूवी बनाइएगा, इसको पता लगना चाहिए कि इस बंदे को जो लिया है तो क्यों लिया है। और ऐसे ये विवादित बंदों को ही लेते ताकि इनकी फिल्में पूरी उछले, पूरी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करे कि ऐसा इस फिल्म में क्या है जो इतनी ट्रेंडिंग कर रही है, इसका बॉयकॉट कर रहे हैं लोग। जो देश विरोधी होते हैं वो और फिर इसको ज्यादा वो करते हैं कि नहीं भाई हम तो देखेंगे, हम तो नहीं देखने जाएंगे। सर बिल्कुल नहीं, साले को जूता से मारेंगे वैसे लोगों को। हम तो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज वाले को ये देखना चाहिए। कौन देशभक्त रामायण देखनी है तो देखो, रामायण बनी हुई है जो युगों से चलती आ रही है, सबसे पुरानी रामायण में पूरा अच्छे तरह से दिखा रखा है। तो दोबारा देखने का मतलब ही नहीं है। और खास करके इनके फिल्मी दुनिया की तरह, जैसे अभी सैफ अली खान को रावण बना दिया था, वेल्डिंग चलती थी, उन्होंने वेल्डिंग वाला बना दिया। तो भाई साहब ये रामायण का भी अपमान करते हैं, क्योंकि इनको कुछ पता होता नहीं है। आधे ज्ञान से आधी चीजें बनाते हैं और इनकी मूवी आ जाती है फ्लॉप। और इसमें क्या होता है कि सनातन धर्म का अपमान होता है, क्योंकि एक रामायण जो चलती आ रही है, देखो वो सबसे बेस्ट है और अच्छी चीज दिखाई है उसमें। और हम तो कहेंगे जी उस मूवी से अच्छा इस चीज को देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू।
तो मैम कल रामायण का टीजर आया है, रामायण दोबारा बन रही है, आदि पुरुष के बाद ये रामायण में बनाने का दूसरा प्रयास है आजकल की जनरेशन को दिखाने के लिए। और राम के रोल में, भगवान श्री राम के रोल में होने वाले हैं रणबीर कपूर। तो आप इस कास्टिंग से खुश हैं कि भगवान श्री राम के रोल में रणबीर कपूर होने वाले हैं? नहीं, देखिए मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि रणबीर कपूर का भी एक बयान आया था कि वो वीप भी खाते हैं। तो जो रामायण का रोल कर रहा है उसका अगर मांसाहारी भी होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला है। और जब अगर बीफ खाते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि मानवता को आहत करने वाली बात है। और रामायण जैसी 16 करोड़ की फिल्म है, शायद काफी बिग बजट है इसका, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बजट को डूबना हो सकता है, डूब सकता है। थैंक यू सर। रामायण का टीजर आया है कल, उसमें राम जी के रोल में देखने मिल रहे हैं रणबीर कपूर। तो पहले बताइए, आप भगवान श्री राम के रोल में रणबीर कपूर अच्छे लगेंगे? मुझे तो पर्सनली अच्छे नहीं लगेंगे, और जिस हिसाब से ये सेंटिमेंटल लोग जैसे भावनाओं से जुड़ा हुआ है, शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी देश की जनता। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें याद है जब रामानंद सागर जी का रामायण टेलीविजन पे आता था, और उस समय इन कैरेक्टरों को, खास करके राम और सीता के कैरेक्टर को लोग ऐसे एक्सेप्ट किए थे बिल्कुल भगवान के रूप में। तो स्क्रीन पे आते ही देश की जनता उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करती थी। और अभी भी उनका बयान आता है, हम देखे हैं कई बार कि आज भी वो कहीं पब्लिक प्लेस पे या कहीं जाते हैं तो उनको लोग भगवान और सीता के रूप में ही देखते हैं, और उनको पैर छूते हैं लोग। तो ऐसे देश की जनता भावनात्मक रूप से इन कैरेक्टरों से जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इनको इस रूप में स्वीकार कर पाएगी। थैंक यू भाई। अभी रामायण आने वाली है दोबारा से, और उसका टीजर आया जिसमें रणबीर कपूर को प्रभु श्री राम के रोल में ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगा टीजर? देखिए, बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर ढूंढिए जो राम को मानता हो, जो राम को अपना मानता हो। ये कहते हैं कि आई लव बीफ, जो आई लव बीफ बोल सकता है वो राम बनने के लायक ही नहीं है। पहली बात तो इसको पूरी तरीके से मूवी का बॉयकॉट किया जाएगा। हिंदुओं को जो ठेस पहुंचाएगा उसको भारत देश में तो पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। बीफ जो खाते हैं उसकी वजह से आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे? राम जी के रोल में रणबीर कपूर मतलब फिट नहीं है? यार, बीफ सबसे बड़ा है कि जो हिंदू इतनी बड़ी तादाद में जो भारत देश के अंदर रहते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो हिंदू कहाँ से देखेगा उनकी मूवी को? बॉयकॉट होगा उसकी मूवी का। तो ठीक है भाई।